अब तक आपने देखा कि अर्जुन और उसकी टीम का सामना एक बी रैंक मॉन्स्टर ब्लड वल्फ से हो जाता है और वो भेड़िया अर्जुन और उसकी टीम पर टूट पड़ता है। अब आगे जंगल की रात हर सांस डर से भरी हुई थी। चारों ओर सन्नाटा और उसके बीच गूंज रही थी बस ब्लड वल्फ हॉल। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं, मानो अंधेरे को चीरकर सिर्फ एक शिकार ढूंढ रही हों। अर्जुन और उसकी टीम ने पूरी ताकत लगा दी। तलवारें भी जैसे अब धीमी हो रही थीं, जादू फीका पड़ने लगा, तीर खत्म हो गए थे, लेकिन वो दानव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी कबीर घबरा कर बोला, ये मॉन्स्टर रुक ही नहीं रहा। अगर अभी भागे नहीं तो हम सब यहीं मर जाएंगे। रुद्र थकान में चकनाचूर था। वो बोला, मेरी एनर्जी पूरी खत्म हो चुकी है, मैं अब और नहीं लड़ सकता। अब बस पीछे हटना ही रास्ता है। चलो निकले यहाँ से। सही कहा, बस पीछे हटना ही रास्ता है, भागो। विराट चीखते हुए बोला और इतने में अनाया बोली, रुको, हमें अर्जुन को बताना होगा, हम सब जिंदा वापस जाएंगे। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। वो अर्जुन की तरफ बढ़ी ही थी कि कबीर उसके सामने आ गया और बोला, तुम्हें किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, क्योंकि वो मेरे पापा के अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें तुम्हारे पापा से डांट पड़े, मेरी बात ना मानने के लिए, तो चुपचाप हमारे साथ चलो, वो अपना खुद देख लेगा। अनाया अर्जुन को साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी एक न चली और अगले ही पल सब एक एक करके पीछे मुड़ गए। कदमों की आहट, टूटी शाखाओं की चरमराहट सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में अर्जुन अकेला रह गया। अब बस उस भेड़िए की नजर अर्जुन पर थी। अर्जुन का भी मन चाह रहा था कि वो भी भाग जाए, लेकिन कैसे? तभी अर्जुन के मन में एक योजना आई। वो भागा वार करने की कोशिश करने लगा और जब भेड़िए ने सामने से वार करना चाहा तो अर्जुन फिसला और भेड़िए के पैर पर वार कर दिया। भेड़िया चिखा और क्योंकि वो पहले से घायल था इसलिए नीचे गिर गया। उसे संभलने में समय लगा। इतने में अर्जुन कहीं गायब हो चुका था। उधर भेड़िया पागल हुए जानवर की तरह अर्जुन को इधर उधर देख रहा था कि इधर अर्जुन एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अर्जुन सोचते हुए बोला, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक घायल जानवर से भी नहीं लड़ सकता? मैं अपने पिता देव शौर्य का नाम मिट्टी में मिला रहा हूं, जिनकी सब इज्जत करते हैं। क्या मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं? और तभी उसकी आंखों के सामने एक हल्की रोशनी फैली, मानो किसी ने अंधेरे में दीपक जला दिया हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उससे बात कर रहा हो। उसे एक आवाज सुनाई दी, हालांकि ये सब उसका भ्रम था। वो आवाज उसके पिता की थी। वो बोले, कोई भी जन्म से योद्धा नहीं होता, वो अपने कर्मों से योद्धा बनता है, क्योंकि एक योद्धा को खुद पर भरोसा होता है। शक्ति बाहर से नहीं आती, वो अंदर ही पनपती है। खुद पर भरोसा रख बेटा। पिता की आवाज सुनकर अर्जुन की आंखों में लौ सी जल उठी। उसने तलवार कसकर पकड़ी और भेड़िए के सामने जाकर चिल्लाकर बोला, सुन ले, आज तुझे खत्म करके ही रहूंगा। ब्लड वल्फ गुर्राता हुआ उस पर टूट पड़ा। उसके पंजे हवा चीरते हुए सीधे अर्जुन की ओर आए। अर्जुन ने तलवार घुमाकर वार रोका। चिंगारियां अंधेरे में चमक उठीं, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अर्जुन के कदम जमीन में धंस गए। अगले ही पल भेड़िए की पूंछ ने उसे उठाकर सीधा पेड़ से टकरा दिया। अर्जुन की दर्द से आह निकल गई, लेकिन वो फिर उठ खड़ा हुआ। उसके कानों में पिता की आवाज गूंज रही थी, गिरना मत सीखो, उठना सीखो। अर्जुन ने तलवार घुमाकर भेड़िए की जांघ में गहरा वार किया। खून की धार बह निकली। भेड़िया तड़पकर पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। भेड़िया मुंह खोलकर सीधा अर्जुन को चीरने आया। अर्जुन ने आखिरी पल में तलवार उसकी जबड़ों के बीच अटका दी। भेड़िया गुर्राता हुआ उसे जमीन पर दबाने लगा। अर्जुन दोनों हाथों से तलवार पकड़े पूरी ताकत लगा रहा था। अर्जुन चीखते हुए बोला, मैं हारने वाला नहीं हूं। उसके बाजुओं की नसें तन गईं। पसीना, खून और दर्द सब मिलकर उसे तोड़ने लगे। लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने घुटने से जोर मारकर भेड़िए को पीछे धकेल दिया। उसने मौका पाते ही तलवार ऊपर उठाई और पूरी ताकत से सीधा ब्लड वल्फ की गर्दन में उतार दी। जंगल भयानक चीख से गूंज उठा। भेड़िया तड़पता रहा, जमीन पर लौटता रहा और आखिरकार उसकी दहाड़ एक आखिरी चीख में बदल गई।
ब्लड वुल्फ जमीन पर ढह गया। अर्जुन हांफते हुए थके स्वर में बोला, मैंने कर दिखाया। लेकिन जीत के साथ ही उसका शरीर जवाब दे गया। अर्जुन वहीं गिर पड़ा और बेहोशी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बेहोशी में उसके अतीत के दरवाजे खुल गए और बेहोशी की ही हालत में उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या हुआ था आखिर ऐसा उसकी पिछली जिंदगी में जो उसकी आंखों से आंसू आने लगे, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए अल्टीमेट इमॉर्टल के साथ। धन्यवाद।